आज रूपाटी में शांति धाम, सुनावली में शांति धाम और खड़िया बेहड़ में सामुदायिक भवन और आपकी ये चिर प्रतिष्ठित रूपाटी धनसुला मार्ग, इन सब का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम यहां पर बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, तो अभी तक चुनाव होने से आज दिनांक तक अपने क्षेत्र में 93 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति हो गई और 45 करोड़ रुपए की सड़कें और पाइपलाइन में हैं, जिनका फर्स्ट फेज का प्राकलन सबमिट कर दिया गया है। धीरे धीरे वो भी बजट में आएंगी और उनकी स्वीकृति भी जल्दी से जल्दी हमको प्राप्त होगी। अब एक विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकाल में अगर 150 करोड़ रुपए की सड़कें बन जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जमाना था जब खरंजा के लिए लोग तरसते थे और खरंजा नहीं बन पाता था। पिछले वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मध्य प्रदेश में आई, तब से लेकर आज तक आप सब महसूस करते होंगे, सड़क में तब्दीली आई है, नए पुल बने हैं, पुलिया बने हैं, रफ्ता बने हैं। विद्युत का अभाव था, लेकिन विद्युत का अभाव भी खत्म हुआ है। सिंचाई के साधन भी बढ़े हैं। कोशिश हुई है कि गांव, गरीब, किसान सबकी हालत में किसी न किसी प्रकार से सुधार आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि तालियां दोनों हाथों से बजती हैं और सुधार एक प्रकार के सुधार से ही काम नहीं चलता। सुधार सर्वांगीण होना चाहिए। जैसे एक क्षेत्र में अगर सड़क मिल जाए तो जीवन में सुधार आता है, लेकिन सड़क के साथ शिक्षा भी मिल जाए, सड़क के साथ चिकित्सा की सुविधा भी मिल जाए, सड़क के साथ बाकी और निस्तार की चीजें भी मिल जाए, तो फिर सुधार पूरी तरह अमल में आता है, सुधार दिखाई भी देता है और परिलक्षित भी होता है। अब आप देखेंगे कि सड़कों में सुधार हुआ तो बिजली में भी सुधार हुआ, बिजली में सुधार हुआ तो सिंचाई में अपने आप सुधार हो गया। जब सिंचाई में सुधार हुआ तो थोड़ा उपज भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, तो किसान की माली हालत में सुधार आया। बहुत सारे स्कूल भी खुले, बहुत सारे अस्पताल भी खुले, लेकिन छोटे छोटे स्कूल और छोटे छोटे अस्पताल हर जगह जितनी सुविधा की आवश्यकता होती है उतनी सुविधा नहीं पहुंच पाती।
और इसलिए आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में हर विकास खंड में एक सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल की लागत 40 करोड़ रुपया है। एकदम पब्लिक स्कूल जैसा है। सीएम राइज स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका जीवन स्तर और अच्छा हो। अस्पताल मुरैना का हो, अस्पताल अंबा का हो, अस्पताल पोरसा का हो, सब अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है। आज मुरैना के अस्पताल में वो सब मशीनें मौजूद है जो ग्वालियर के बड़े अस्पताल में मौजूद है। अब दिक्कत यह है कि कुल मिला के अपन लोग जब कोई बीमार हो जाए तो पहले सरकारी अस्पताल देखते नहीं है, पहले तो नर्सिंग होम में जाते हैं और जब पैसा खत्म हो जाता है तब फिर सरकारी अस्पताल की तरफ दिखता है। अस्पताल का भी समुचित उपयोग हो। और अब अस्पताल में तो ये कर दिया गया है कि 5 लाख रुपए तक का तो इलाज हर एक आदमी को मुफ्त में मिल रहा है। मुझे ध्यान है कि अभी एक दिन मैं बाहर था तो आपने विजयपुर का एक कार्यकर्ता वो आया, उसके जहां कोई बीमार था तो उसने ग्वालियर में बिरला अस्पताल में अपने परिजनों को भर्ती किया और मुझे फोन किया। तो मुझे लगा कि ये इसलिए फोन कर रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया है कि भाई साहब थोड़ा पैसे वैसे कम करा देना। लेकिन मैं उस दिन उसके कॉन्फिडेंस को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ठीक है तुम भर्ती करा दो और इलाज कराओ, जब अपन वहां से छुड़ाएंगे तब बात कर लेंगे। तो बोले नहीं भाई साहब पैसे की दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा काई की दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि आप फोन कर दोगे तो इलाज ढंग से हो जाएगा। तो मैंने कहा पैसे की दिक्कत क्यों नहीं है, तुम तो एकदम गरीब आदमी हो। बोले नहीं भाई साहब वो 5 लाख तक का कार्ड है ना, तो 5 लाख से ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। अब ये कॉन्फिडेंस एक कार्ड से आया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक चाहे किसी समाज का हो, अगर वो गरीब परिवार से है तो उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलना ही चाहिए और ये जिम्मेवारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे लाडली बहना हो, ये योजनाएं भी इसलिए शुरू की गई कि सरकार का जो पैसा है वो सड़क में लगे, नाली में लगे, हाईवे में लगे, नेशनल हाईवे में लगे, अस्पताल में लगे, स्कूल में लगे, सब जगह लगना ही चाहिए। लेकिन जो सरकार का पैसा है उस सरकार के पैसे पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो इस देश के गांव, गरीब, महिला और किसानों का है। और इसलिए यहां चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 पहुंचे, चाहे लाडली बहना के माध्यम से 12,000 पहुंचे, लेकिन चाहे तो आपके खाते में ही रहे ना, काम तो आप ही के आ रहे हैं। कोई बच्चों की फीस भर रहा है उससे, कोई कपड़े सिला रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, किसान अपना खाद बीज का काम कर रहा है। तो ये इसीलिए किया जाता है कि अच्छी सरकार वही है जो जनता का पैसा जनता के पास ईमानदारी के साथ पहुंचाए।
अब परिवर्तन अगर आप देखोगे तो ध्यान में आएगा, आज सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिलते हैं। अगर 2003 से पहले की सरकारें होती तो ये 12,000 रुपये लेने में ब्लॉक को चक्कर लगाते लगाते पटवारी साहब के और बाकी ब्लॉक अधिकारियों के तो आपके चप्पलें घिस जाती, और फिर भी 12,000 में से कितने मिलते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी का दिमाग है और अंदर की ईमानदारी है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं, गांव में 15 ही पहुंच पाते हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर 12,000 रुपया बेचते हैं तो 12 के 12,000 रुपया आपके खाते में जमा हो। कोई दलाल नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई बिचपतिया नहीं है। अगर सरकार ठीक से नियत से चलना चाहती है तो सारे काम हो सकते। अब आप अभी साल भर हुई है, साल भर में अगर 93 करोड़ रुपए की सड़क दिन्नी क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो ईश्वर का भला करे कि ईश्वर ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री एक बार बनाया, और अटल जी को जब प्रधानमंत्री बनाया तो अटल जी पुराने तपे तपाए नेता थे, और इसलिए अटल जी को लगता था कि गांव तक साधन पहुंचना चाहिए, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। और उस समय जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, मुझे ध्यान है, तब देश के तमाम नेताओं ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना बड़ा सपना देखा है, यह अटल बिहारी वाजपेयी के जीते जी कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देश में 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव तक कैसे डांबरीकृत सड़क पहुंचेगी? लेकिन अगर नियत की पवित्रता हो, ईमानदारी का भाव हो, संकल्प की मजबूती हो, तो आज हम देख रहे हैं देश के लगभग गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पहुंच गई है। और मुझे प्रसन्नता है कि वाजपेयी जी की सरकार के रहते मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई थी। लेकिन जैसे ही 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो वाजपेयी जी की सरकार चली गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना का बजट स्वीकृत हो गया था, लेकिन सड़क बनी नहीं थी। लेकिन मेरा भी सौभाग्य है, मैं उस समय ग्वालियर से विधायक था, मध्य प्रदेश की सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री था। इस मध्य प्रदेश में गांव की पहली सड़क बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस बात पर मैं आज भी गर्व करता हूं। और उस समय मुरैना, भिंड और श्योपुर ये चूंकि अपने जिले थे, दिन रात जाना आना होता रहता था, तो मुझे इस क्षेत्र की तकलीफ का ध्यान था। तो जब भी मध्य प्रदेश में समीक्षा होती थी तो हमारे अधिकारी कहते थे कि देखना, अभी समीक्षा करते करते मंत्री जी भिंड, मुरैना और श्योपुर की 2-4 सड़कें अपने को और थमा देंगे। तो सबसे ज्यादा सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा में शिवमंगल सिंह जब विधायक थे तो इन्होंने मेरे प्रभाव का भी भरपूर उपयोग किया। ये घूमने वाले जमीनी कार्यकर्ता हैं, और इसलिए इन्होंने बार बार मिल के जितना काम पुल पुलिया और सड़कों का कराया, आमतौर पर विधायक रहते हुए इतना काम कभी हो नहीं पाता। अब जो बचा हुआ काम है वो मेरे हिस्से में है।
मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए काम को भी सिरे चढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा जो संभव अपने क्षेत्र के लिए हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों ने हमेशा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हमेशा आशीर्वाद दिया है। मुझे भी आपने जिताया, शिवमंगल सिंह जी को भी जिताया। मैं आप सब के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जो समस्या है उस समस्या के पीछे लगे रहो। ऐसा मत सोचो कि जे आज ही हो जाएगी। आज 93 करोड़ रुपए की सड़कें अगर हो गई तो आप सब लोगों ने कहा इसी वजह से हो गई, और जो बची सड़कें हैं वो भी आने वाले कल में हो जाएंगी। लेकिन सड़क बनाने का एक तरीका है, मेरे कहने मात्र से सड़क नहीं होती है। सड़क का एस्टीमेट बनता है, बजट आता है, बजट का प्रावधान होता है, फिर एसएफसी होती है, फिर टेंडर होता है, फिर काम होता है। एक लंबी यात्रा एक सड़क बनाने के लिए काफी मेहनत नीचे से ऊपर तक करना पड़ती है, तब कहीं एक सड़क बनती है। लेकिन मैं आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप कहने में कंजूसी मत करना, हम करने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।